का तो बल है कि आप हो मेरे साथ है। राम जी ने अनेक प्रकार से समझाया मां कैकेयी को। पूरे समाज को लेकर चित्रकूट गए, गुरुदेव ने श्रद्धांजलि सभा बिठाई और सब बताया। क्या बताया? कि राम आपके प्रेम में आपके पिताजी नहीं रहे। अब बुरा न मानिएगा, किसी के घर में कोई घटना घट जाए तो उसके घर में जाकर प्रवचन नहीं दिया जाता है। कई लोग समाज में ऐसे विकट जीव हैं कि किसी घर में कोई गुजर जाए ना तो आकर के ज्ञान बांटते हैं। किसके लिए रो रहे हो? आत्मा तो अजर अमर है, आया है सो जाना ही है उसको। ये उपदेश नहीं करना चाहिए। क्यों? जिसका खोता है उसी को केवल दर्द होता है, सबको दर्द नहीं होता। जिसका समाप्त होता है उसको पता चलता है। माई बाप, क्यों कह रहा हूं? राम जी भगवान है, भगवान है, सब जानते हैं। लेकिन आप मानस जी पढ़िएगा, जिस समय गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी को यह बताया कि राम जी आपके प्रेम में आपके पिताजी चले गए हैं, राम जी व्याकुल हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, भे अति विकल धीर धुरधारी। धीरज के धैर्य को धारण करने वाले भगवान व्याकुल होकर रोने लगे। और भगवान ऐसे रोने लगे कि राम जी को रोता देख पूरा समाज रोने लगा। और जब पूरी प्रजा रोने लगी तो ऐसी स्थिति हो गई, ऐसा लगने लगा मानो महाराज आज ही गए हो। इस प्रकार सब लोग रोने लगे। भरत जी गुरु जी से बोले, गुरु जी हम एक बात बोले। गुरु जी बोले कहो। भरत जी बोले, गुरुदेव आपने कहा कि पिताजी भैया के प्रेम में चले गए। ऐसा नहीं है गुरुदेव, ऐसा नहीं है। पिताजी चाहते तो अयोध्या से वन में आकर भैया के पास 14 वर्ष रह करके अपना प्राण बचा सकते थे। पिताजी चाहते अयोध्या छोड़ देते। ऐसे भी सिद्धांत कहता है, चौथे पन नृप कानन जाने। चौथे पन में राजा को वन में जाना चाहिए, वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए। चौथापन बाबूजी का चल रहा था। पिताजी यदि प्राण बचाना चाहते तो वो अयोध्या का त्याग करके, जहां भैया वन में चित्रकूट में है, पिताजी यहां आके रहते, प्राण न त्यागते। पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए गुरुदेव। गुरुजी बोले, फिर क्यों चले गए महाराज? भरत भैया कहते, गुरुदेव पिताजी सोचे यदि जीवित रहेंगे तो कभी न कभी इस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा उनको। इस पापी का मुख न दिखाई पड़े, इसलिए मेरे आने से पहले ही पिताजी चले गए थे। पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए। राम जी भरत जी को संभालते हैं। आपसे कहूं, उस दिन किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया पूरे दिन में। आजकल तो घर में बगल में कोई घटना घट जाए ना तो लोग कहते हैं घरवा में जल्दी एक पराठा बना दो, घाट पे चला जाऊंगा तो 5-6 घंटा कुछ खा नहीं पाऊंगा। लोग कहते हैं आजकल। सोचिए हम कितना विकास कर गए हैं। किसी के साथ दाह संस्कार में घाट पर जाते हैं और घाट से निकलकर जिसके घर में घटना घटी है उसी को बोल करके सब लोग समोसा चाय पीते हैं। शर्म नहीं आती खाने में? शर्म नहीं आती है? मुंह में जाता कैसे है आप लोग के? किसी के घर में घटना घटी है, पिताजी नहीं रहे, मां नहीं रही, अगला घाट पर दाह संस्कार करके आ रहा है और दाह कर्म में जितने लोग गए हैं वो सबको समोसा खिलावे और आप खा भी रहे हैं। होता है ना, लोग खाते हैं ना। कहिए गलत कह रहा हूं? कैसे मुंह में जाता है? कभी विचार करिएगा, क्या हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं? पशु में भी यदि कोई सड़क पर मर जाए तो उसके साथ के पशु दिन भर पानी तक नहीं पीते हैं, रोते रहते हैं। हम लोग समोसा चाट खा रहे हैं। हमारे एक परिचित हैं, कोरोना में उनकी सासू मैया नहीं रही,
मिथिला क्षेत्र के हैं, बेगूसराय के। बोले महाराज दाह संस्कार किया, लोग गए थे, 50,000 रुपए का केवल रसगुल्ला खाए लोग। दाह संस्कार के दिन 50,000 रुपए का। मानव बना जाए हो। ये कथा, राम जी की कथा मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करती है। मनुष्य बना जाए, किसी के पीड़ा का अनुभव किया जाए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन गुरुदेव ने बताया उस दिन किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया, पूरे दिन। अगले दिन गुरुदेव भगवान ने राम जी को जो जो व्यवहार करने के लिए कहा, पिताजी के निमित्त राम जी ने सारा व्यवहार किया है। 4 दिन बीता है। गुरुदेव भगवान अयोध्या की पूरी प्रजा को बिठा करके बोले, देखो राम जी भगवान है। और एक बात कहूं, राम वन में रहें अथवा राम अयोध्या में रहें, अयोध्या के राजा तो राम ही है, दूसरा कोई राजा हो ही नहीं सकता अयोध्या का। राजा राम, ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करे। हमसे यदि आप लोग पूछेंगे तो हम भी यही कहेंगे कि हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहिए क्या कहें राम से हम? भरत जी बोले गुरुदेव आज्ञा करिए। गुरु जी कहे भरत एक उपाय है मेरे पास। राम लक्ष्मण सीता 14 साल के लिए वन में आए हैं। यदि राम लक्ष्मण सीता की जगह भरत जी, आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाइए तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस अयोध्या चला जाऊंगा। लेकिन उनके बदले आप दोनों को रहना पड़ेगा 14 वर्ष। भरत जी बोले गुरु जी आप जो कह रहे हैं वो संभव है क्या? बोले बिल्कुल संभव है। यदि आप दोनों भाई 14 वर्ष रहेंगे तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा। भरत जी बोले गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया लौट जाएंगे तो मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा गुरुदेव, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं लौटूंगा ही नहीं अयोध्या की ओर। गुरु जी लेकर भरत जी को राम जी के पास गए और बोले भरत जी जो जो बोलना है आज अपने भैया को बोल दीजिए, जो कहना है भरत जी भैया को बता दीजिए। भरत जी खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, बोले भैया गुरु जी एक उपाय बताए हैं, हम आज तक आपसे कुछ कहे नहीं है भैया, आज्ञा हो तो हम वो बात बोले आपको। राम जी बोले कहिए भरत जी, आप जो कहेंगे भरत जी हम वो करेंगे, कहिए क्या कहना चाहते हैं। भरत जी हाथ जोड़कर बोले हमार भैया जी हो, हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी हमके बने रहे द घरे जा भैया
अकेले कैसे रहेंगे? बोले अकेले नहीं प्रभु, गुरुजी अकेले नहीं बोले हैं। फिर शत्रुघ्न संग हो वन में रहब हरदम। शत्रुघ्न संग हो वन में रहब हरदम। भैया राखी भाई के दुलार, ए हमार भैया जी। राखी भाई के दुलार, ए हमार भैया जी। हमके बने रहे त घरे जा। राम जी मना कर दिए, नहीं नहीं मैं आपको वन में नहीं रहने दूंगा अकेले। अब क्या कहे भरत जी? बोले भैया एक बात हम अपने मन से बोल रहे हैं। राम जी कहिए। नाही मन नाथ ता हमरो के राख साथ। नाही मन नाथ तो हमरो के राख साथ। जैसे तीन वैसे चार, ए हमार भैया जी। जैसे तीन वैसे चार, ए हमार भैया जी। हमके बने रहे घरे जा। हमार भैया जी। हमके बने रहे घरे जा। ए हमार भैया जी। हमके बने रहेगा घरे जा। भरत जी ने कहा प्रभु आप तीनों वापस लौट जाइए, हम दोनों भाई वन में रहेंगे। यदि नहीं तो लक्ष्मण को वापस कर दीजिए, हमको साथ में रख लीजिए नाथ। नहीं तो एक बात बोले, लक्ष्मण शत्रुघ्न और मैं हम तीनों वन में रह जाएंगे, आप मैया को लेकर के वापस चले जाइए। राम जी संकोच में पड़ गए, अब कहे क्या भरत जी से। भरत भैया ने राम जी को संकोच में देखा। देखिए एक बात कहूं, यदि हमसे कोई बात कहने के पहले हमारे माता पिता को सोचना पड़ रहा है कि कहें कि न कहें, यह हमारा दुर्भाग्य है। ऐसा कभी जीवन न हो जाए हो कि माई बाप को सोचना पड़ जाए, संकोच हो जाए, कहीं बुरा न मान जाए बाबू है। भरत जी ये बात कहे तो, लेकिन जैसे देखिए राम जी के मुख की भाव भंगिमा कि भैया को कहने में संकोच हो रहा है, भरत जी पांव पकड़ लिए, बोले प्रभु हम जो जो कहें उसको भूल जाइए, हम कुछ नहीं बोले नाथ, अब कह रहा हूं जैसे आपका मन प्रसन्न हो प्रभु आप वो कर लीजिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपका जो मन करे प्रभु वही कहिए आप। इसी बीच मिथिला के दूत आ गए। दूतों ने आकर राम जी से कहा कि प्रभु जनक जी महाराज आए हैं पूरे परिवार के साथ। राम जी दौड़ कर गए, आदर सत्कार करके दंड प्रणाम करके लाए, उचित स्थान दिए हैं। 2 दिन बाद सीता मैया की मां सुनैना जी कौशल्या जी के पास गई। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, तीनों माताएं बैठी हैं। सुनैना मैया जाई गई,
कौशल्या जी ने सुनैना जी से केवल एक बात कही पूरी वार्ता में, पूरी वार्ता में केवल एक बात, क्या? बहन, आप महाराज जनक से कहिए ना कि जनक जी ऐसा कुछ कर दे कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। सुनैना जी बोली, आप राम की मां है और भरत की बात कर रही है। कौशल्या जी ने कहा, मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता है। यदि राम के साथ भरत नहीं रहेंगे तो मैं जानती हूं मेरा भरत अपने प्राण का त्याग कर देगा। सुनैना जी ने समझाया, आप चिंता न करिए, मैं महाराज से चर्चा करूंगी। सीता मैया को ले गई। सीता जी अपने पूरे परिवार से मिलकर वापस आई। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि कौशल्या जी कह रही थी आप ऐसा कुछ करे कि राम जी भरत जी को साथ में रख ले। जनक जी लेटे थे। जब मां सुनैना ये बात कही तो भरत जी उठ करके जनक जी बैठ गए। अब बोले, सुनैना एक बात कहे, मैं जनक विदेहराज जनक हूं, मैं राजनीति को ठीक से जानता हूं, मैं वेदांत को जानता हूं, ब्रह्म की गति को जानता हूं, लेकिन जो मेरा मन राजनीति धर्म सबको जानता है, वो जनक का मन भरत जी की महिमा की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकता। भरत जी की महिमा इतनी विशाल है, भरत महामहिमा सुनु रानी। इस पूरे ब्रह्मांड में भरत जी की महिमा को केवल एक व्यक्ति जानता है। आप जानते हैं वो कौन है? हाँ? हाँ, भरत जी की महिमा को केवल एक व्यक्ति जानता है और वो उनके बड़े भैया राम जी हैं। दूसरा कोई भरत जी को जानता ही नहीं है। भरत महामहिमा सुनु रानी, जानहि राम सकहि बखानी। राम जानते तो हैं, लेकिन यदि कहने की बारी आ जाए तो भरत जी की महिमा राम जी भी गाने में सक्षम नहीं है। सुनैना, भरत जी की इतनी अपार महिमा है। मेरी बात मानिए, चिंता न करिए, भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। भरत जी अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। सवेरे हुआ, कौन वन में रहेगा, कौन अयोध्या जाएगा, इसका निर्णय ले जाना है। राम जी कहे, गुरुदेव आप निर्णय करिए। गुरु जी जनक जी से बोले, जनक जी आप राजा हैं, आप निर्णय करिए। जनक जी भरत जी को बुला के कहे, भरत जी आप तो अपने भैया के भी धर्म को जानते हैं, अपने को भी जानते हैं, बेटा तुम निर्णय लो। भरत जी बोले, पिताजी के रूप में जनक जी आप हैं, भगवान के रूप में गुरु जी हैं, बड़ों के रहते छोटा निर्णय ले शोभा दे रहा है क्या? आप लोग निर्णय लीजिए, बड़े लोग हैं। राम जी तो कसम खा लिए, सौगंध, गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप और जनक जी जो कहेंगे मैं उसी का पालन करूंगा। आप बताओ उचित क्या है? वन में किसको रहना चाहिए? हाँ, वन में किसको रहना चाहिए? जहां ले चलो वहीं मैं चलूं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। हम क्या चाहते हैं? प्रभु हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए। भक्त क्या कहता है? प्रभु आप जैसा चाहते हैं वैसा कर लीजिए। यही अंतर है। आत्मसमर्पण करिए, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भरत जी ने कहा, प्रभु जो आज्ञा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। भरत जी क्या बोले? क्या बोले भरत जी? सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले, कैसी सेवा करना चाहते हो? पांव दबाना चाहते हो? बोले नहीं, पांव दबाना सेवा नहीं है। श्रेष्ठ की असली सेवा क्या है? श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, ये श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा आप बताओ, रोज बाबूजी का पांव दबाएं और बाबूजी का एको बात न माने, तो पांव दबाने का क्या मतलब है? वो भरत जी कहते हैं, अज्ञा समन सुसाहेब
सेवा, वही सेवा। सो प्रसाद जन पावै देवा। कृपा करके प्रभु आप अपने मुख से मुझे आज्ञा करिए कि भरत आप ये करिए। राम जी ने भरत जी को बगल में बिठाया अपने और कहा, भाई जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संतपथ पितु कीरति प्रीति। राम जी कहते हैं, भरत जी आप सूर्यवंश की परंपरा को ठीक से जानते हैं, आप पिताजी के सत्य को, कीर्ति को ठीक से जानते हैं, आप अपने धर्म को भी जानते हैं, आप मेरे धर्म को भी जानते हैं। हम तो आपसे यही कह रहे हैं भरत जी, आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। सो तुम करहु करावहु मोहू। भरत जी हाथ जोड़कर बोले, भैया एक बात बोले, तीर्थराज प्रयाग में धर्म मिल रहा था, मैं तो धर्म छोड़ करके चला आया हूं। मैं कोई धर्म वरम नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि जीवन की अंतिम श्वास तक भरत को आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है, बस आप कहिए मुझे क्या करना है। राम जी देखे कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तो राम जी ने अंत में कह दिया, क्या भाई चलिए हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जोर से कहिए, बंटवारा बुझाता ना। भरत जी बिलखने लगे, कहे भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे यहां पर? राम जी बोले करेंगे भाई, लेकिन संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे, हम दोनों भाई अपने घर के विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। ये कथा कहती है भाई से बांटना हो तो विपत्ति बांटिए, संपत्ति न बांटिए। माई बाप लोग थोड़े से धन के लिए भाई को शत्रु बना लेते हैं, अलग होके कैसे जी लेते हैं हमको समझ में नहीं आता है। जिस भाई के साथ एक ही थरिया में बचपन में खाए हो, जिस भाई की उंगली को पकड़कर हम जीवन के मार्ग में चले हो, उससे अलग होके जीवित कैसे रह जाते हैं? इसका अर्थ हम मनुष्य है ही नहीं, हम पशु हैं। एक बहुत पुराना पद है, दो भाई थे अलग हो गए, तो बड़का भाई छोटका भाई से कह रहा है, अरे जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, तब तब काटे धाई अंगना दुआर तोहरा, तब तब काटे धाई अंगना दुआर तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा। माई बाप बांटना है तो भाई के विपत्ति को बांटिए। हंसी आती है, लोग परिचय कराते हैं, ये कौन है महाराज? ये मेरे भाई जैसे हैं, भाई जैसे। कौन है? भाई जैसे, बड़ा प्रेम है, अपने भाई से केस लड़ रहे हैं, ये भाई जैसे हैं। कोई घटना घट जाएगी ना, ये भाई जैसे मुड़िया नहीं छिलाएंगे, जो अपना भाई है वही मुंडन कराएगा। आई एम सो सॉरी। इसलिए संबंध को बचा के रखिए।
राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष भरत अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी पांव पकड़ लिए, कहे प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य नाथ, हम अभिषेक की पूरी सामग्री लाए हैं, अभी अभिषेक हो जाए प्रभु आपका रास तिलक। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद ये जितनी सामग्रियां हैं अत्रि मुनि जहां बोल रहे हैं वहां ले जाकर सुरक्षित करिए। जब आप चित्रकूट से बांदा जाएंगे तो रास्ते में कुआं पड़ता है, उसी कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि ने सब सामान को सुरक्षित करा दिया और कहा भरत जी आज के बाद जगत इस कुएं को आपके नाम से जानेगा, इसका नाम आज के बाद भरतकूप होगा। और जो भी मनुष्य केवल एक बार इसके जल को छिड़क लेगा उस मनुष्य को उसी समय धरती के समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये इस कूप की महिमा होगी। आज से 5 दिन राम जी से अनुमति लेकर भरत जी ने चित्रकूट का दर्शन किया। 6वें दिन विदा का दिन था। भरत जी ने राम जी से विदा मांगा है। राम जी उठाकर भरत भैया को गले लगाए हैं, खूब समझाए हैं। भरत जी अपने साथ कुछ चिन्ह चाहते हैं। चिन्ह समझते हैं ना, कोई चिन्ह चाहते हैं। यहां भरत जी को देने के लिए राम जी अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित करके देते हैं। प्रभु कर कृपा पावर दे सादर भरत शीश धरि चरण कर कृपा पावर दे सादर भरत शीश धरि चरण करुणा निधान के जनु जुग जामिक प्रजा के चरण करुणा निधान के जनु जुग जामिक प्रजा भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम। राम जी ने जैसे पादुकाओं को भरत भैया को सौंपा, भरत भैया ने उन पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। भरत भैया को लगा कि मानो पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ वापस अयोध्या लौट रहे हो। इस भाव में भरत जी ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। विदा के समय राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया। दोनों भैया बहुत रोए हैं आज। इस दृश्य को देखकर देवता भी दुखी हो गए। दोनों समाज के लोगों को यथा योग्य दंड प्रणाम करके भगवान ने चित्रकूट से विदा किया है। 9 दिन का समय लगा। भरत भैया दोनों समाज को लेकर श्री अवध पहुंचे हैं। जाने के साथ ही भरत भैया ने प्रभु की पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधरा दिया। क्यों? राम जी राजा हैं, राजा राम स्वबस भगवान। सिंहासन पर पादुकाओं को रख दिया। श्री जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवा करके गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी एवं माताओं से विदा लेकर के मिथिला की ओर गए हैं। भरत भैया ने शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा में लगा दिया। गुरु जी से भरत जी बोले, गुरुदेव एक बात कहूं, मेरे भैया वन में बैठे हैं, अब मैं महल में रहूंगा उचित लगेगा क्या गुरुदेव? गुरु जी बोले, क्या चाहते हैं आप? भरत जी बोले, आज्ञा हो तो मैं नंदी ग्राम जाके रहूं गुरु जी। गुरु आज्ञा लेके भरत जी नंदी ग्राम चले गए। अयोध्या से कितना दूर है? अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर नंदी ग्राम है।
वहां जाके भरत जी कुटिया बना के रहने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं, नित्य राजपाट संभालते हैं। और कोई भी निर्णय लेना होता है तो भरत जी निर्णय नहीं लेते, जाकर भगवान के पादुकाओं से पूछ पूछ कर अनुमति लेते हैं और उसके बाद राजपाट संभालते हैं। रात को सोते समय भरत जी सोचे, भैया धरती पर सो रहे होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। इसलिए भरत जी नंदीग्राम की कुटिया में धरती में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे के भीतर सोने लगे। अयोध्यावासी जब ये देखे कि भरत जी गड्ढे के भीतर सोते हैं, पूरी प्रजा अयोध्या की भरत जी की जय जयकार करने लगी। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भारत को मुनि मन